बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, आपका सब्जेक्ट है जर्नल साइंस। टुडे वी विल लर्न अबाउट पार्ट 2 लिविंग थिंग्स एंड यूनिट नंबर 7। सबसे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एनिमल्स बारे पढ़ा था लेक्चर में, तो मैंने आपको लिविंग थिंग्स की डिटेल जो है वो बताई थी कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो क्या हैं। लिविंग थिंग्स मीन जानदार अशिया यानी ज़िंदा चीज़ें जो मूव करती हैं, सांस लेती हैं, खाना खाती हैं, ये सब जो हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। आज अब हम लिविंग थिंग्स में पढ़ेंगे प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। प्लांट्स मीन पौधे। प्लांट्स मीन पौधे। जैसे कि आप जानते हैं कि आप पार्क जाते हैं या किसी गार्डन में जाते हैं तो आपको वहाँ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स, पौधे दिखाई देते हैं। और वो प्लांट्स जो हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं और जब वो ग्रो करते हैं तो वो फिर लार्ज ट्रीज़ जो हैं वो बन जाते हैं। तो आज हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, वो कैसे ग्रो करते हैं, वो अपनी खुराक जो है वो कैसे बनाते हैं और हम इन प्लांट्स से क्या क्या हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स टेक आउट योर जर्नल साइंस बुक्स, पेज नंबर 32। मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में ये कहा था कि आप सब जब वीडियो देखने लगते हैं तो उससे पहले आप सब स्टूडेंट्स के पास अपनी बुक्स और नोटबुक्स जिसमें आपने काम किया हुआ है वो अपने पास ज़रूर रखा करें, ताकि आपको काम में समझने में जो है उसमें मुश्किल पेश ना आए। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 32, पार्ट नंबर 2 लिविंग थिंग्स, यूनिट नंबर 7 प्लांट्स। Plants are living things. They breathe, feed, grow and die. यानी पौधे जो हैं वो जानदार होते हैं। और अब वो अपनी खुराक जो है वो कैसे बनाते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, ये अभी जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे हैं वो अपनी खुराक सूरज की रोशनी से यानी सनलाइट, एयर, हवा एंड वाटर और पानी से हासिल करते हैं। टू ग्रो वेल प्लांट्स नीड गुड सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर। अब
पौधों को बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप इसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि आप एक फ्लावर पॉट लें, यानी एक गमला लें, और उसमें आप जो प्लांट लगाएंगे उसको आप एक फ्लावर पॉट को वो बिल्कुल डार्क रूम में रख दें, अंधेरे कमरे में रख दें, जहाँ पर ना तो लाइट हो, ना हवा हो, और ना ही उसमें मट्टी वो सही तरीके की हो। तो आप जब उसको डार्क रूम में रखेंगे तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि वो प्लांट उसके जो लीव्स लगे हुए हैं उस पर वो मुरझा जाते हैं। उसके साथ आप एक गमला उसको बाहर रखें, जहाँ उसको सनलाइट भी मिल रही हो, पानी भी मिल रहा हो, हवा भी मिल रही हो। तो आप देखेंगे कि दोनों में आप जब कंपेयर करेंगे तो जो डार्क रूम में आपने फ्लावर पॉट रखा था उसके लीव्स वो मुरझा चुके होंगे, और जो आपने फ्लावर पॉट जो गमला आपने बाहर रखा था, खुली जगह पर रखा था, आप देखेंगे कि उसके लीव्स वो फ्रेश रहेंगे, क्योंकि उसके लीव्स को, उस प्लांट के लीव्स को वो सनलाइट भी मिलती रही, और सनलाइट के साथ साथ उसको एयर भी मिली, हवा भी मिली, और उसको हमने अगर डेली पानी भी दिया तो उससे क्या है कि उसको उसकी खुराक वो मिलती रही, जिसकी वजह से वो फ्रेश रहा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स यानी फूल लगे होते हैं। अब उन फूलों में क्या है, अगर आप गार्डन में देखें या आपने अपने घर में अगर रखे हुए हैं गमले, तो आपने अगर उनमें कोई फूल लगाए हुए हैं तो आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे सिर्फ फूल ही लगते हैं, उस पर फ्रूट्स नहीं लगते। उन वालों पे दो तरह के होते हैं कि एक प्लांट्स वो हमें फ्लावर्स देते हैं, और एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्री बन जाते हैं, ट्री बनने के बाद उन पर फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। तो जिन पर फ्लावर्स लगते हैं जैसे रोज़ है, गुलाब है, लिली, जैस्मीन, डेज़ी, हिबिस्कस, ये सब फ्लावर्स नेम हैं, और ये वो उन प्लांट्स पर लगती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी अक़साम हैं जो प्लांट्स पर फ्लावर की सूरत में लगती हैं। सम प्लांट्स हैव फ्रूट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पर फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं। अब फल क्या हैं? फल जैसे एप्पल, सेब हैं, ऑरेंज, माल्टे हैं, ऑरेंजेस वो बनाना, केला, मैंगो, आम, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, ये सब ये क्या हैं? फ्रूट्स हैं, और ये दरख्तों पर लगते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे हम क्या हासिल करते हैं? फ्रूट हासिल करते हैं, फल हासिल करते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स अब उनसे जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान हैं, वो अपनी खुराक का बहुत सा हिस्सा वो प्लांट से लेते हैं। किस तरह से लेते हैं? अगर आप अपनी बुक पर पेज नंबर 33 इस पर पिक्चर देखें तो आपको एक तरफ वो कुछ फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट फ्रूट्स हैं जिनमें बनाना भी है, जिनमें पाइनएप्पल भी है, एप्पल भी है, ऑरेंजेस भी हैं, ग्रेप्स भी हैं, स्ट्रॉबेरी भी है। ये सब फ्रूट्स हैं। ये सब हम किससे हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं, और ये फ्रूट्स ये हमारे हेल्दी फूड का हिस्सा हैं। सेकंड पिक्चर अगर आप देखें तो उसमें आपको कुछ वेजिटेबल्स नज़र आ रही हैं। वेजिटेबल्स क्या होती हैं? सब्ज़ियाँ जो हम डेली रूटीन में
जो है उनको पकाते हैं और खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें। चाहे उसमें जो है वो स्पिनच हो, चाहे उसमें जो है वो अनियन है, गार्लिक है, टोमेटोज़ हैं और बिटर गोर्ड है, कैबेज है, ये सब चीज़ें जो हैं, कॉलीफ्लावर है, कॉलीफ्लावर है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं। तो ये भी कैसे हम हासिल करते हैं, प्लांट से हम हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करते हैं। और ये फ्रूट्स और ये वेजिटेबल्स जो हैं ये हमारी खुराक का हिस्सा हैं। Some plants grow from seeds. This is how a seed grows into a plant. अब कुछ पौधे जो हैं, हम पौधे को किस तरह से ग्रो करते हैं या किस तरह से उसको जो है वो ज़मीन में, सॉइल में सीड को जो है वो बरिड करते हैं। जब सबसे पहले अगर आप पिक्चर देखें तो आपको ब्राउन कलर का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। वो ब्राउन कलर में जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है वो क्या है, सॉइल है, मट्टी है। अब प्लांट्स के लिए जो हम सीड लगाते हैं, बीज लगाते हैं, वो हम कहाँ बरी करते हैं, कहाँ दबाते हैं, मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर। तो सबसे पहले आप देखें, द सीड इज़ बरिड इन द सॉइल। सबसे पहले हम सीड को मट्टी में जो है वो दबा देते हैं। इट ओपन्स, कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद जो है वो सीड जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, खुल जाता है, फट जाता है। अब जब वो सीड खुल जाता है, फट जाता है, तो नेक्स्ट जो है उसका स्टेप क्या होता है, द रूट बिगिन्स टू ग्रो डाउन। रूट क्या है, जड़, और रूट्स जड़ें। अब क्या होता है कि सीड से आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी रूट्स हैं वो निकलना शुरू होती हैं, और रूट्स जो हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए कि वो रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं। अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे होती हैं, मट्टी के अंदर होती हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है, द शूट ग्रोज अप। रूट्स के बाद जो उसकी स्टेज आती है वो क्या होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी सी कॉम्पल जो है, कॉम्पल छोटा सा आप लीफ कह सकते हैं, वो जो है वो मट्टी से बाहर की तरफ जो है वो निकलना शुरू होता है। द रूट्स एंड स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर। अब ये रूट्स और स्टेम जो हैं ये मजबूत होती हैं, इसलिए कि इन्होंने प्लांट को, ट्री को होल्ड किया होता है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो हम देखेंगे कि हर रोज़ जो हैं वो दरख्त तो गिरे होंगे। तो ऐसा नहीं होता, जो रूट्स और उसकी स्टेम वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो पौधे को जो है उन्होंने पकड़ा होता है, उसको सपोर्ट दी होती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रूट्स के बाद जब शूट के बाद फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता से छोटे छोटे से जो हैं वो लीव्स लगते हैं। फिर सेंटर में अगर आप देखें तो एक ग्रीन सा हिस्सा होता है, पतली सी, आप जिसको डंडी कहते हैं, वो क्या हिस्सा होता है, उसको असल में कहते हैं स्टेम। अभी मैं बोर्ड पर आपको समझाऊंगी कि जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो किस तरह से हैं, कि वो कैसे ग्रो करता है। और स्टेम के बाद जो है वो उस पर लीव्स लगते हैं, और फिर लीव्स के बाद अगर वो फ्लावर्स जो है प्लांट उस पर फ्लावर्स लगते हैं, प्लांट ऐसा है तो फिर वो डिफरेंट फ्लावर्स उस पर लगेंगे। और जब वो ग्रो करता है और बड़ा हो जाता है, प्लांट ट्री बन जाता है, तो फिर उस पर फ्रूट्स लगते हैं। अब जब हम पौधे को पानी देते हैं, आप देखते होंगे जब उसकी मिट्टी जो है वो खुश्क हो जाती है तो हम उसको पानी देते हैं पौधे को। तो जब पानी हम देते हैं तो वो उसकी रूट्स में चला जाता है, उसकी जड़ों में चला जाता है। The roots are under the ground. The roots
suck water from the soil। तो वो जो मिट्टी में हम पानी डालते हैं वो क्या करती हैं, रूट्स जो हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़्ब कर लेती हैं अपने अंदर, और वो इस तरह से पानी जो है वो प्लांट का क्या है, बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि वो उसकी खुराक का, फूड का हिस्सा है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो मैं आपको ये सबसे पहले बोर्ड पर बताऊंगी, फिर आप समझेंगे। प्लांट्स हैव 4 मेन पार्ट्स। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्लांट नज़र आ रहा है, और यहाँ पर है हाउ मैनी पार्ट्स डू प्लांट्स हैव, राइट देयर नेम। अब अगर आप ये देखें तो सबसे पहले आपको जो ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है ये क्या है, सॉइल है। इसका कलर जो है वो ब्राउन होता है, सॉइल है ये वाला इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो है वो सीड को दबाया जाता है। अब जब सीड इस मिट्टी में चला गया तो क्या होता है, जब वो ओपन होता है, खुलता है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी क्या बनती हैं, रूट्स बनती हैं। तो सबसे पहला जो उसका प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, प्लांट रूट्स जो है वो बनती हैं। रूट्स के बाद जब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो प्लांट ग्रो करना शुरू करता है, तो आपको उसके बाहर ये इस तरह से एक हिस्सा नज़र आता है उसका ग्रीन कलर का। तो वो क्या होता है, स्टेम। स्टेम किसको कहते हैं, तने को, स्टेम। सबसे पहले क्या होती हैं, रूट्स, और रूट्स कहाँ होती हैं, अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे। उसके बाद सेकंड स्टेप उसका क्या है, स्टेम यानी तना। अब जब वो भी ग्रो करता है तो उसके साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लीव्स लगना शुरू होते हैं, पत्ते लगना शुरू होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये इसको शो कर रहा है तो ये यहाँ हम लिखेंगे LEAF, लीफ। और जो नेक्स्ट स्टेप उसका होता है फिर उसके साथ क्या लगते हैं, फ्लावर्स, फूल, चाहे वो जैस्मिन हो, चाहे वो रोज़ हो, लिली हो, हिबिस्कस हो, कोई भी फ्लावर हो, तो फिर वो उस पर जो है वो ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला उसका स्टेप क्या है, रूट्स, जड़ें। सेकंड क्या है, स्टेम, तना। फिर नेक्स्ट क्या है, लीफ, पत्ता। एक भी लगता है और फिर ज़्यादा होंगे तो फिर हम लीव्स कहेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है, फ्लावर यानी फूल। तो ये इसके 4 जो हैं वो पार्ट्स हैं। ये जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो फिर हम उसको भी साथ साथ जो है वो देखेंगे। तो हमने रीडिंग में जो है वो क्या, और सबसे अहम चीज़ जो इसके लिए है, प्लांट्स के लिए, वो क्या है, फर्टिलाइज़र यानी खाद। खाद क्या होती है, पौधों की खुराक ही होती है, लेकिन उसमें केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं, कीमियाई मादे जो हैं वो शामिल होते हैं। आप अभी छोटे हैं इसलिए आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से हैं उसमें, लेकिन उसके लिए प्लांट के लिए जो है वो खाद बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ देखा हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट and turn that energy into food. The process is known as photosynthesis. Photo means light, synthesis means to put together. ये हमने आज की रीडिंग में पढ़ा, यानी रोशनी, हवा, पानी। रोशनी कौन सी, सनलाइट, सूरज की रोशनी।
और हवा, पानी, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। ये रीडिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम इसका जो एक्सरसाइज दी हुई है उस पार्ट को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं वो देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। प्लांट्स मीन पौधे। प्लांट्स मीन पौधे। BREATHE, breathe। breathe means सांस लेना। जैसे हम सांस लेते हैं ना, इसी तरह पौधे भी जो हैं वो सांस लेते हैं। तो ब्रीथ मीन्स क्या है? सांस लेना। सॉइल, मट्टी। SOIL, सॉइल, मट्टी। AIR, एयर। एयर मीन्स हवा। FOOD, फूड। फूड मीन्स खुराक। जैसे प्लांट की, पौधे की खुराक क्या है? सनलाइट, एयर एंड वाटर। रूट्स, ROOTS, रूट्स। रूट्स मीन जड़ें। और ये कहाँ होती हैं? अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे। और इन्हीं से प्लांट जो है वो ग्रो करता है, बढ़ता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ SUN, सन। LIGHT, लाइट। सनलाइट। सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी। सनलाइट मीन्स सूरज की रोशनी। GROW, ग्रो। ग्रो मीन्स बढ़ना। ग्रो मीन्स बढ़ना। FLOWERS, फ्लावर्स। फ्लावर्स मीन फूल। डिफरेंट कलर में होते हैं, पार्क में, गार्डन में होते हैं। इनकी फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत अच्छी महसूस होती है। SEED, सीड। सीड मीन्स बीज। हम बीज को मट्टी में दबाएंगे तो ही प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। SUCK, सक। सक मीन्स चूसना। सक मीन्स चूसना। जैसे जब पानी आप प्लांट में डालते हैं, उसकी मट्टी में डालते हैं, तो वो पानी जो है वो मट्टी क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर उसको जज़्ब कर लेती है। वो पानी आपको फिर दिखाई नहीं देता, वो गीली मट्टी आपको दिखाई देती है। ये कोई स्पंज है, अगर फॉर्म है, उस पर आप पानी डालते हैं तो वो पानी जो है वो उसके अंदर जज़्ब हो जाता है। वो आपको फिर नज़र नहीं आता, बल्कि वो स्पंज जो है वो गीला हो जाता है उससे, क्योंकि वो उसने पानी को
सक कर लिया होता है, जज्ब कर लिया होता है अपने अंदर। तो वर्ड्स मीनिंग्स में हमने क्या किया? प्लांट्स पौधे, ब्रीथ सांस लेना, सॉइल मट्टी, एयर हवा, फूड खुराक, रूट्स जड़ें, सनलाइट सूरज की रोशनी, ग्रो बढ़ना, फ्लावर्स फूल, सीड बीज, सक चूसना। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अब आप क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हुए रीडिंग को अपने माइंड में आपने रखना है कि हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था और उस रीडिंग के मुताबिक जो है इस क्वेश्चन का क्या आंसर जो है वो लिखना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर प्लांट्स, यानी पौधे जो हैं वो क्या हैं? प्लांट्स आर living things, they breathe, feed, grow and die। जैसे हमने रीडिंग में पढ़ा था कि वो क्या हैं? जानदार अशिया हैं, उनमें शामिल हैं प्लांट्स। ब्रीथ सांस लेते हैं, फीड खाना खाते हैं और उनका जो फूड है, उनकी जो खुराक है वो आपको पता है क्या है। तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। फिर आप सोचिएगा कि उनका जो फूड है वो क्या है। ग्रो बढ़ना, यानी स्मॉल प्लांट्स कैसे बिग ट्रीज में तब्दील होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो ग्रो करना कहते हैं उसको। एंड डाई, यहाँ डाई का DIE डाई, यहाँ इस डाई का मतलब होगा मुरझाना। जैसे पत्ते जो हैं जब आप उनको पानी नहीं देते पौधों को तो वो पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं और वो जो है वो स्टेम से टूटकर गिर जाते हैं और फिर उनकी जगह जो है वो नए पत्ते जो है वो उगाते हैं। तो यहाँ डाई का मतलब क्या है? मुरझा जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो वेल, कि पौधों को बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ फीड में जो आपने जो उसका फूड है उसको अपने माइंड में रखना है, वही चीज़ जो है वो प्लांट की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होती है। तो क्या है? प्लांट्स नीड गुड सॉइल। सबसे पहले तो उसकी मट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, ताकि प्लांट को ग्रो करने में मुश्किल ना हो। क्योंकि आप किसी पत्थर में या किसी चट्टान में आप सीड को नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें सॉइल ही नहीं है। पौधा जो है वो सॉइल से ही ग्रो करता है क्योंकि बीज हमेशा मट्टी में ही लगता है, सॉइल में ही लगता है। सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, एयर हवा एंड वाटर और पानी, टू ग्रो वेल, ये वो चीज़ें हैं जिनसे एक प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो क्या है? गुड सॉइल, सनलाइट, एयर एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू प्लांट्स गिव अस। अब सोचें कि हमने रीडिंग में कुछ पिक्चर्स के ज़रिए भी चीज़ें देखी थी और हमने उसमें पढ़ा था कि प्लांट से हम क्या क्या हासिल करते हैं। हम जो अपना फूड लेते हैं, जो खुराक लेते हैं, तो वो हम प्लांट से हासिल की हुई चीज़ों से ही लेते हैं ना। तो अब उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? प्लांट्स गिव अस फ्लावर्स, फ्रूट्स, फूड एंड फ्रेश एयर, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए, जानदार अशिया के लिए ऑक्सीजन गैस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस होगी तो हमें सांस लेने में मुश्किल नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन गैस जो है वो कम हो जाए तो लिविंग थिंग्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पार्ट्स डू प्लांट्स हैव? सबसे पहले हमने प्लांट के पार्ट्स बताने हैं, उसके हिस्से बताने हैं कि उसके कितने हिस्से होते हैं। फिर है राइट देयर नेम, फिर हमने उन पार्ट्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्लांट्स हैव 4 मेन पार्ट्स, 4 पार्ट्स होते हैं उसके, और वो आपने यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे कि कौन से हैं। ये सॉइल जो है ये इसके पार्ट्स में शामिल नहीं है, ये सॉइल ये है कि उसमें क्योंकि हम सीड लगाते हैं तो सीड लगाने के बाद जो उसके पार्ट्स बनते हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहले क्या है, रूट्स। सबसे पहले उसमें क्या उसका हिस्सा है, ROOTS, रूट्स। रूट्स क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। कहाँ होती हैं, अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे। और जो हम पौधे को पानी देते हैं वो कहाँ जाता है पानी, रूट्स में, जड़ों में। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेम। जो ग्रीन आपको एक डंडी सी नज़र आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम, और वो क्या होता है, तना होता है। प्लांट्स का तो थोड़ा सा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू ट्री, यानी दरख्त का जो स्टेम है, जो तना है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। आपने देखा होगा वो बड़ा भी होता है और मजबूत भी होता है। तो सेकंड पार्ट उसका क्या था, STEM, स्टेम। स्टेम मीन्स तना। थर्ड स्टेप उसका क्या था, लीफ। एक होगा तो लीफ होगा, 2 होगा पत्ता जिसको कहते हैं, लीफ पत्ता, और अगर ज़्यादा होंगे तो लीव्स पत्ते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लीफ। And the fourth part is flower. Flower means फूल, FLOWER, फ्लावर। तो ये हमने देखा प्लांट्स है 4 मेन पार्ट्स, रूट्स, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे, आप अपनी नोटबुक्स जो है वो अपने सामने रखें और ध्यान से उसको देखें, और आपने सोचना है कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है। अगर तो सही होगा तो आपने क्या उसको करना है, टिक करना है। आपको पता है कि टिक हमने कैसे करना है, इस तरह से। अगर एक सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, सही है, और अगर वो सेंटेंस जो है वो रॉन्ग है, गलत है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। नंबर 1, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। अब सोचें आप कि हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स लिविंग थिंग्स में शामिल हैं या नहीं। तो प्लांट्स जो वो क्या हैं, लिविंग थिंग्स। तो हम इसे करेंगे, टिक करेंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये इसका साइन होगा। नंबर 2, प्लांट्स आर नॉट गुड फॉर अस। प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। क्रॉस, क्या करेंगे, क्रॉस, क्योंकि प्लांट्स से तो हम फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं, प्लांट्स पर फ्लावर्स भी होते हैं, तो ये सब चीज़ें, और फिर प्लांट्स से जो है वो ऑक्सीजन भी जो है वो हमें मिलती है।
तो इसे आपने क्या करना है, क्रॉस करना है। थर्ड है वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द प्लांट्स। हम पौधों से जो है वो ताज़ा हवा, फ्रेश एयर जो है वो हासिल करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो आपने इसे क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस है वी डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स, कि हम पौधों से खुराक हासिल नहीं करते। तो ये सेंटेंस क्या है, क्रॉस है, क्योंकि जितना भी फूड है वो हम प्लांट से हासिल करते हैं, जिनमें वीट भी है, राइस भी हैं, ये सब भी तो प्लांट से हम हासिल करते हैं, क्रॉप्स से जो होती हैं। तो ये सब जो है ये फूड में शामिल हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ प्लांट्स हैव 5 मेन पार्ट्स। अब आप सोचें, जो हमने प्लांट्स के पार्ट्स पढ़े थे, तो क्या वो 5 पार्ट्स थे? नो। तो इसे आपने क्या करना है, क्रॉस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। अब ये आपके पास नोट्स की सूरत में आपकी नोटबुक पे मौजूद है, आप उसको मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ते जाएंगे और फिर चेक करेंगे कि उसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है। एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके साथ जो है वो ऑप्शंस दी हुई हैं और सर्कल्स दिए हुए हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगी, जो सही सेंटेंस होगा, आपने उसके सर्कल को फिल कर देना है विद ब्लू कलर पेंसिल्स। फर्स्ट सेंटेंस इज प्लांट्स आर डैश। ऑप्शन 1 इज लिविंग थिंग्स, ऑप्शन 2 इज नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप सोचें कि प्लांट्स क्या है और आप उस सर्कल को फिल करेंगे। तो प्लांट्स जो हैं वो हैं लिविंग थिंग्स। सेकेंड सेंटेंस इज प्लांट्स मेक देयर ओन डैश। पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं ना। किस तरह बनाते हैं ये आपने रीडिंग में पढ़ा था, यानी सनलाइट, एयर एंड वाटर, जिसे हम इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर क्या है, प्लांट्स मेक देयर ऑन। ऑप्शन 1 इज कलर, ऑप्शन 2 इज फूड। द करेक्ट ऑप्शन इज FOOD, food. Third sentence is sunlight is dash for the plants. Sunlight यानी सूरज की रोशनी पौधों के लिए क्या है, पौधों के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, नॉट नेसेसरी सेकंड ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है। तो क्या सनलाइट जो है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है? जैसे आपको प्यास लगती है या गर्मी लगती है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं क्योंकि पानी आपके लिए ज़रूरी है। गर्मी लगती है तो आपको हवा की ज़रूरत होती है, तो हवा जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। सांस लेने के लिए जो है वो ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो नेसेसरी मीन्स ज़रूरी, नॉट नेसेसरी गैर ज़रूरी या ज़रूरत जिसकी नहीं होती। तो सनलाइट इज़ डैश फॉर द प्लांट्स। फर्स्ट ऑप्शन नेसेसरी इज़ करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस इज़ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डैश, लीव्स, सीड्स। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। द करेक्ट ऑप्शन इज़ सीड। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ रूट्स आर अंडर द डैश। अब आपने देखना है कि रूट्स कहाँ होते हैं, ग्राउंड, ट्री, ज़मीन के नीचे होती हैं या दरख्त के नीचे होती हैं?
जाहिर है दरख्त की भी रूट्स ही होती है ना, प्लांट से जो ग्रो करता है तो वो बिग ट्री बन जाते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि जो जड़ें होती हैं जिसने प्लांट को, ट्री को होल्ड किया होता है, वो कहाँ होती हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रही होती। तो रूट्स जो हैं वो कहाँ होती हैं, अंडर द ग्राउंड। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ग्राउंड, GROUND, ground. Next sentence is roots suck water from the dash, oil, soil. ऑयल कहते हैं तेल को और सॉइल कहते हैं मट्टी को। अब आप सोचें कि रूट्स जो है वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे जज्ब करता है अपने अंदर, तो किससे करता है, सोइल, SOIL, सोइल। नेक्स्ट है फ्रूट्स गिव अस एनर्जी, एयर। तो फ्रूट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ENERGY, एनर्जी। लास्ट सेंटेंस इज़ there are dash main parts of a plant। हमने प्लांट के पार्ट्स बताने हैं। अब आपने जाहिर है इसको पढ़ा भी है और इसको क्वेश्चन में भी देखा है, इसकी डायग्राम भी आपने देखी है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ FOUR। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है ये लिविंग थिंग्स में अपना यूनिट नंबर 7 जो है प्लांट्स, वो कंप्लीट कर लिया। आपने इसको रीडिंग को करना है, समझना है और इन सब चीज़ों को याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो के ज़रिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज़।